नमस्कार दोस्तों, आपका नन विद के एक और अच्छी वीडियो में स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2023। और ये जो मैं आज लिस्ट लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड की, जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकती है 2023 में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई वीडियो आपको मिस ना हो सके। दोस्तों, कल मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे आप रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर चाहिए, चेक कर लीजिए। वो भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए और कई नई जानकारियाँ उसके अंदर दी हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ बेस्ट म्यूचुअल फंड 2023 के लिए, क्योंकि मेरे पास लगातार क्वेरी जा रही है कि ऐसे म्यूचुअल फंड सर हमें बताइए जहाँ पे हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके या लमसम भी कुछ अगर पैसा हमारे पास है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करके हम पैसे बना सके, अपने वेल्थ को क्रिएट कर सके। तो दोस्तों, कभी भी आप लमसम पैसा ना लगाइए, क्योंकि लमसम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप जो है मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मार्केट में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिए। हमेशा अगर आपके पास वेल्थ है, आपके पास पैसा है, आपके पास थोड़ा लमसम मनी है, तो उसको प्लीज़ 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 आप एसआईपी के तौर पे ही हमेशा इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में। कभी भी मैं आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दूंगा म्यूचुअल फंड्स के लिए। और बात करते हैं 2022 की, तो 2022 की शुरुआत में ही लोगों ने म्यूचुअल फंड को बहुत ही, कहा जाए कि ज़ोरों-शोरों से शुरू किया, लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई कि भई ये साल जो था म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी मुसीबतें आई। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है आपने देखा अभी तक चल रहा है और उसके बीच में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा है। इकोनॉमिक परिस्थितियाँ भी बहुत अप डाउन्स होती रहीं। कभी कोरोना आ रहा है, कभी जा रहा है, और इसी तरह से इकोनॉमिक टर्मोइल्स के बीच में हमारे मार्केट्स के अंदर भी बहुत बड़े उतार-चढ़ाव आपने देखे पिछले 1 साल के अंदर। और म्यूचुअल फंड के अंदर उतना अच्छा रिटर्न हमें नहीं मिला कंपेयर टू जो हमें मिलता आया है 2020 में, 2021 में। तो थोड़ा-सा ये, पर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा क्या है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखना है। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को आपको कोशिश करनी है इन्वेस्ट करने की, और कम से कम 3 साल एक आप जो बनाते हैं पोर्टफोलियो, उसके अंदर आप इन्वेस्टेड रहें। और 3 साल के बाद आप अपने जो भी पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करें, उसको रीबैलेंस करें। और उसके तौर पे आप अगर उस तरह से करते हैं तो आपका रिटर्न आप देखते हैं 20 साल बाद जो क्रिएट होता है, उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर आ जाता है अगर आप रीबैलेंसिंग या रीट्रैकिंग उसके अंदर करते रहते हैं। तो आज के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और उनमें जो बेस्ट म्यूचुअल फंड होंगे उनको हम यहाँ पे आपके लिए लेके आएँगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हमेशा हमें एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे लगता है, तो एक्सपेंस रेशियो का हमेशा ध्यान रखना है। हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिखा रहा हो, बट एक्सपेंस रेशियो उसका बहुत ज़्यादा हो, तो उसका रिटर्न पे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जब म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करते हैं तो और कौन-कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, कौन-कौन से आपको पैरामीटर होते हैं जिन पे नज़र रखने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड जब भी चूज़ करने जा रहे हैं तो उन 3 या 4 पैरामीटर्स को देख के आप कैसे चूज़ कर पाएँगे, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में पहले सीधे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और पहली कैटेगरी जो आ रही है इसके अंदर आ रही है लार्ज कैप कैटेगरी, जहाँ पे ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि लार्ज कैप के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं, उनमें अगर हमने देखें तो 5 हमारे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स निकल के आ रहे हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कोटक ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब अगर आप देखते हैं तो कनाडा रेबोको ने जहां 17%, 17.28% का रिटर्न जनरेट किया पिछले 3 साल के अंदर, वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने भी 17% के करीब ही रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया, और निप्पॉन ने भी करीब आप कह सकते हैं 16.82, वहीं कोटक ने करीब 16.53 एंड एसबीआई ब्लू चिप ने यहाँ पे 16.5% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है लास्ट के 3 ईयर्स में। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आप देखिए तो कैनरा रेबको का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम यहाँ पे आ रहा है, 0.42। और उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने जहां 17% का रिटर्न जनरेट किया, लेकिन एक्सपेंस रेशियो आपको आ रहा है 1% से ऊपर। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को हम नहीं लेना चाहेंगे और एसबीआई को भी नहीं लेना चाहेंगे। यहाँ हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड के साथ में अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं सन 2023 में, अगर हम लार्ज कैप फंड्स में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, और अगली कैटेगरी है हमारी फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे जो फंड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ ट्रेड करते हैं।
और इन्वेस्ट करते हैं, कभी वो लार्ज कैप में जाएँगे, कभी मिड कैप में, कभी स्मॉल कैप में, यानी वो एक थीम पे कंसंट्रेट नहीं होते। जहाँ भी पैसा बनाने का उसको उनको चांस मिलता है, वहाँ पे रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में जो रिटर्न भी हैं, वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू दी एक थीमेटिक जो आप कहा जाए जो फंड होता है, जो फ़ोकस्ड फंड होता है, उससे आपको ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलते नज़र आएँगे। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंट फंड्स को देखें, तो क्वांट फ्लेक्सी फंड कैप जो फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान है, वो जहाँ उसका एयूएम है 825 करोड़ का और उसने करीब 38% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है 0.58% के एक्सपेंस रेशियो के साथ में। वही पीजीआईएम इंडिया को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 5,380 करोड़ का यहाँ पे एयूएम है। एयूएम का मतलब है कि कितना पैसा वो मैनेज कर रहे हैं पब्लिक का, जो हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एसआईपी के थ्रू उनको देते हैं, डायरेक्ट प्लान के थ्रू देते हैं, तो वो पैसा कितना मैनेज हो रहा है उस फंड के अंदर। वहाँ देख सकते हैं करीब 25% का रिटर्न आ रहा है 0.53% के एक्सपेंस रेशियो के साथ में। वहीं पारिक फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड में जहाँ 28,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं और वहाँ 22% का रिटर्न आ रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा 0.76%। वहीं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो है वहाँ पे 8,936 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं और 18.3% के रिटर्न के साथ में 0.51 का यहाँ एक्सपेंस रेशियो आ रहा है। और वहीं एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड ने भी कहा करीब 20.73% का आपको रिटर्न दिया है और 32,000 करोड़ रुपए वहाँ पे इन्वेस्टेड है, बट वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, करीब 1% का आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप क्वांट फ्लेक्सी फंड की तरफ भी जा सकते हैं, बट उसका एईएम बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पीजीआईएम फंड, इंडिया फ्लेक्सी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के लिए अगर आप जाते हैं, जहाँ 25% का रिटर्न भी आ रहा है और उसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, तो इट विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू। अब करते हैं हम अगली कैटेगरी की बात, जहां हम बात करते हैं टैक्स सेविंग की। जी हाँ दोस्तों, जहां आप टैक्स को भी सेव करते करते साथ साथ में आप यहाँ पर रिटर्न्स भी कमा सकते हैं, बट लॉक इन पीरियड यहाँ पे आपका 3 साल का होता है। कम से कम 3 साल के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, जिससे आप टैक्स रिबेट का फायदा भी उठा सकते हैं और साथ साथ में आप अपने फंड का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उस पर आप अपने पैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्वांट टैक्स प्लान ग्रोथ ने करीब 2327 करोड़ का एयूएम है। रिटर्न है करीब 41% का दोस्तों और 0.57% का यहाँ पे 57% का आपको एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है। अब इसके हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कैनरा रोबेको फंड जहां 4,583 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है, 21% का रिटर्न आ रहा है 0.61% के एक्सपेंस रेशियो के साथ में। वहीं मिराई एसेट्स में 14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हुए, लेकिन वहां पर जो आप रिटर्न देख सकते हैं केवल और केवल 19.86% का और 0.55% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है। और वहीं कोटक टैक्स सेवर की बात करें तो 3,136 करोड़ के एयूएम के साथ में 19% का रिटर्न है और 0.68% का। तो यहाँ पे क्लियर कट जो क्वांटेक्स टैक्स प्लान ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है, ये सबको बीट करता हुआ नजर आ रहा है और हमारी यहाँ पे चॉइस होगी कि आप क्वांट टैक्स प्लान ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान के साथ में ईएलएसएस फंड के अंदर आप अपनी टैक्स सेविंग शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। अगर लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे क्वांट फंड आप देख सकते हैं 439 करोड़ के साथ में 28% का रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहा है 0.56% के एक्सपेंस रेशियो के साथ में। वहीं एडलविस लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1696 करोड़ का एयूएम है और 19% का रिटर्न आ रहा है 0.48% के एक्सपेंस रेशियो के साथ में। वहीं मेरा एसेट्स के अंदर कहाँ 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं और 20% का रिटर्न आ रहा है 0.68% के साथ में। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ जो प्लान है वहाँ पे 11,600 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं लोगों के, 18% का रिटर्न है 3 साल के अंदर और 0.59% का एक्सपेंस रेशियो आ रहा है। और वहीं टाटा लार्ज कैप मिड कैप फंड ने भी करीब 18 से 19% का रिटर्न यहाँ जनरेट किया है करीब 4,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में, बट वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत हायर साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्योंकि क्वांट लार्ज मिड कैप जो फंड आ रहा है उसका एयूएम बहुत छोटा है बट रिटर्न बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे मिराई एसेट्स के साथ में भी जा सकते हैं या आप चाहें तो क्वांटेज लार्ज कैप फंड के साथ में भी अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट जो हमारी कैटेगरी आ रही है वो है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में ऐसी कंपनियां जहाँ पे बहुत छोटी कंपनियां होती हैं और वहाँ पे रिटर्न बहुत बनाने की कोशिश करते हैं फंड्स, तो वहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के अंदर आप देख सकते हैं 4,367 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं, करीब 40% का रिटर्न बनाया है 0.39% के साथ में। वहीं क्वांट ऐप ने करीब 56% का यहाँ रिटर्न दिया है, बट थोड़ा सा हायर साइड में इसका एक्सपेंस रेशियो आ रहा है
2,580 करोड़ रुपए के AUM के साथ में। टाटा स्मॉल कैप फंड ने 3,000 करोड़ के साथ में करीब 33% का रिटर्न यहाँ दिया है, 0.27% के केवल एक्सपेंस रेशियो के साथ में। वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने जहाँ 23,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं, 35% का रिटर्न आपको दिया है, 0.86%, यानी कि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है कंपेयर टू द अदर फंड्स। और एडिलपेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट में भी यहाँ पे 1400 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं, 34% का रिटर्न है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप अगर चाहें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड्स को जरूर जा सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में ये बहुत ज़्यादा बीट करता नजर आ रहा है। बट अगर हम देखें तो एक्सपेंस रेशियो जरूर थोड़ा हायर साइड में, तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे के भी अगर आपको रिटर्न यहाँ इतने मार्जिन के साथ में अलग फंड से नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो फाइनल लिस्ट जो हमारी दोस्तों बन के आ रही है वो यहाँ पे है कि लार्ज कैप के अंदर आप जा सकते हैं कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स के साथ में। फ्लेक्सी फंड के अंदर जा सकते हैं पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी फंड ग्रोथ के साथ में, जो कि करीब 25% का रिटर्न आपको दे रहा है। वहीं स्मॉल कैप के अंदर क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि करीब करीब 56% का जिसने रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर। और वहीं ELSS फंड के अंदर आप क्वांटेक्स प्लान ग्रोथ के साथ जा सकते हैं, जहां 41% के रिटर्न के साथ में आपकी टैक्स की भी सेविंग होगी। और उसके साथ में लार्ज या मिड कैप फंड के अंदर भी आप क्वांट लार्ज फंड या मेरा एसेट्स भी मैंने बताया था उसके अंदर भी आप जाके इन्वेस्टेड कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसको किसी भी तौर पे हमारी एक रिकमेंडेशन के तौर पे ना ले, केवल एजुकेशन पर्पज की सलाह से हमने ये चीज़ आपको बताने की कोशिश की है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिए, खुद का भी रिसर्च कर लीजिए, और आप अपने विवेक के हिसाब से इस लिस्ट को भी अपनी डिसीजन लेते समय आप अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि जो मैंने आज आपको फंड्स बताए हैं, जो लिस्ट बताई है, ये आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। और फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।